हेलो स्टूडेंट्स, हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का भी स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है वो समझेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से शुरू करते हैं। ये अपने स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड एक्सिस है, राइट। स्टैंडर्ड एक्स वाई जेड एक्सिस है। मान लो एक्स आपका अलोंग ऐसा है, वाई ऐसा है, तो जेड दोनों को परपेंडिकुलर ऊपर, ठीक है, एक टिपिकल। तो ऐसे केस में z अबाउट z एक्सिस जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, इट इज एडिशन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये जो दो एक्सिस है, x और y, ये एक प्लेन में होने चाहिए, ये एक प्लेन में होने चाहिए, राइट। दो एक्सिस रहेंगे प्लेन में। मान लो ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसमें मेरा x एक्सिस है और y एक्सिस है, और z एक्सिस उस हॉरिजॉन्टल प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ऐसा ये प्लेन में होना जरूरी है, नहीं तो आप नहीं लगा सकते हैं। ये सिर्फ प्लेनर बॉडीज को लगा सकते हैं। डिस्क हो गया आपका, रिंग हो गया आपका, एक स्क्वायर प्लेट हो गया, उस सब को लगा सकते हैं। आप स्पीयर को नहीं लगा सकते। आप बोलोगे स्पीयर है, प्लेनर बॉडी नहीं है। स्पीयर के सेंटर में से एक डायमीटर ऐसे, एक डायमीटर ऐसे, एक डायमीटर ऐसे, तीनों के अबाउट सेम होता है। तो स्पीयर होलो हो, ये हो, सॉलिड शेप्स ऐसे हाइट वाले नहीं लगा सकते हैं। आपको प्लेनर बॉडी चाहिए, ठीक है। ये एक जरूरी चीज है, ये मस्ट है, ठीक है। ये तीनों हमने एक्सप्लेन किया। इसका एक टिपिकल यूज देखो। मान लो आपके पास एक ऐसी डिस्क है, आपके पास एक ऐसी डिस्क है। आपको ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है अबाउट द एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क और पासिंग थ्रू द सेंटर। इसको हम जेड एक्सिस बोलते हैं। आप डिसाइड कर सकते हो, जनरली जेड एक्सिस बोलते हैं इसको। तो ये पता है आपको, ठीक है। ये कितना, मान लो आपको पता है mr² by 2, इसकी रेडियस r है, मास m है। किसी ने पूछ लिया फाइंड अबाउट डायमीटर। अबाउट डायमीटर कितना होगा, किसी ने पूछ लिया मेरे पास एक डायमीटर है ये ऐसा, और पूछा कि इसका अबाउट दिस मेरे को बताओ कितना आएगा। तो ये थ्योरम आपको हेल्प कर सकता है। ये एक डायमीटर हो गई आपका, इस प्लेन में ये भी एक डायमीटर हो गई ऐसी, अबाउट दिस, राइट, अबाउट ऐसा, ऐसा भी एक डायमीटर हो गया, राइट, ये भी एक डायमीटर हो गया। तो ये भी डायमीटर, ये भी डायमीटर, सिमिट्री से दोनों इक्वल। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो आई जेड इज इक्वल, ये एक्स पकड़ लो, ये एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, तो आई एक्स प्लस आई वाई, दोनों डायमीटर है सिमिट्री से, और दोनों इक्वल आएंगे, मास डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के अबाउट इक्वली है। तो ऐसा बोल सकते हो। तो आपको पता चल गया ये जो है दिस इज नथिंग बट iz/2, तो mr²/4, राइट। एक टिपिकल यूज है, और भी यूजेस है काफी, हम करेंगे एग्जांपल्स, उसमें दिख जाएगा आपको, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्या है, प्लेनर बॉडी होनी चाहिए, एक्स और वाई एक प्लेन में होनी चाहिए। जैसे देखो ये हॉरिजॉन्टल डिस्क के प्लेन में है एक्स और वाई, और दोनों को परपेंडिकुलर जेड है, ऐसा ऐसा। चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखते हैं। तो पैरेलल एक्सिस में दो एक्सिस पैरेलल होने चाहिए, पैरेलल होना जरूरी है एक दूसरे को, और उनमें से एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से जाना जरूरी है, तब आप ये लगा सकते हो। एक एग्जांपल देख लो। मान लो किसी ने बोला आपके पास एक रॉड है जिसकी लंबाई L है, और उसका अबाउट सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस जा रहा है, अबाउट दैट आपको पता है, राइट। इसका लेंथ L है, आपको किसी ने बोल दिया कि ये ml² by 12 है, या फिर आपको पता है ऐसा होता है। और किसी ने बोला कि मेरे को अबाउट ये जो एंड ऑफ द रॉड है, वन एंड ऑफ द रॉड, अबाउट ये बताओ कितना है, राइट। तो अब इस थ्योरम का यूज कर सकते हो। एक सेंटर ऑफ मास से जा रहा है और दोनों एक दूसरे को पैरेलल भी है, इनके बीच का ये डिस्टेंस कितना आएगा, L/2, सेंटर ऑफ मास इस रॉड का आधे में है। तो आप बोल सकते हो I अबाउट एंड इज इक्वल टू I अबाउट CM प्लस M, L/2 डिस्टेंस है तो L/2 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, आपको याद है कि ये ml²/12 होता है, प्लस ये होगा ml²/4, है ना। चलो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ताकि ये दोनों 12 हो। ये 3 और एक 4, 4 ml²/12, ये हो गया आपका ml²/3, है ना। ऐसा ऐसा निकाल सकते हो,
इन दोनों का परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस का कंबाइंड यूज भी हो सकता है ना। मान लो आपको किसी ने एक डिस्क दे दिया, फिर से डिस्क पे आते हैं, डिस्क दे दिया और बोला ये उसका पासिंग थ्रू सेंटर हो गया, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ICM, और किसी ने बोल दिया मेरे को अबाउट दिस टेंजेंट बताओ, अबाउट दिस टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन, ऐसा हॉरिजेंटल प्लेन में डिस्क है तो हॉरिजेंटल टेंजेंट, ऐसा किसी ने बोल दिया मेरे को अबाउट दिस टेंजेंट बताओ, तो क्या करोगे? राइट, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लेके मैं अबाउट डायमीटर निकालूंगा, है ना, अबाउट डायमीटर निकालूंगा, और फिर ये दोनों अभी एक दूसरे को पैरेलल हो गए, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा। अबाउट डायमीटर मेरे को पता है, राइट, 2 टाइम्स अबाउट डायमीटर इज दिस, और अभी हमने थोड़ी एक मिनट पहले किया, तो ये कितना आएगा आपका mr²/4, रेडियस m है, मास m है, अबाउट डायमीटर, फिर आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाओ, है ना। तो I अबाउट टेंजेंट इज नथिंग बट ICM प्लस mr², r डिस्टेंस है दोनों के बीच में, ICM क्या हो गया आपका mr²/4। देखो केयरफुल रहना है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द डिस्क जो होता है वो mr²/2 है, और यही दोनों ICM है देखा जाए तो, लेकिन एक इन द प्लेन है, एक परपेंडिकुलर है ना, और ये mr², इसको 4 कर देते हैं, इसको भी 4 कर देते हैं, तो π/4 mr², ऐसा, ऐसे, ठीक है। एग्जांपल्स देखते हैं, उससे उससे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 2 आइडेंटिकल स्पीयर्स ईच ऑफ मास 2 kg एंड रेडियस 50 सेंटीमीटर आर फिक्स्ड एट द ends of a light rod so that separation between the centers is 150 cm. ठीक है, then moment of inertia of the system about an axis perpendicular to the rod and passing through its middle point is x/20, तो वैल्यू ऑफ x क्या है? ठीक है, तो आपके पास 2 स्पीयर्स है, ऐसे आइडेंटिकल है, सेम वाले, इनको जोड़ा गया है एक लाइट रॉड से, उनका सेपरेशन जो है इनके सेंटर्स के बीच का वो 150 है, 150 सेंटीमीटर है ये वाला डिस्टेंस, राइट। ये 2 kg का है, इनका रेडियस 50 है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू रॉड पासिंग थ्रू मिडल पॉइंट, ये वाला एक्सिस के अराउंड चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, है ना, ये वाला एक्सिस के अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, इस x/20, तो x बताओ, तो ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, एक का निकालते हैं, सिमिट्री है 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस, राइट, ये सेंटर ऑफ मास हो गया स्पीयर का, राइट, ये स्पीयर का सेंटर ऑफ मास हो गया, कितना आएगा 2/5 mr² होता है, ये इसका रेडियस है, स्पीयर का रेडियस mr² होता है, राइट, इसको d बोलेंगे डिस्टेंस को, ठीक है, और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के, राइट, ये वाला डिस्टेंस कितना हो गया 7 1.5 का आधा, राइट, 75 सेंटीमीटर यानी 3/4 मीटर, ऐसा इतना हो गया ये, राइट। तो आई जो भी पूछा है अबाउट दिस एक्सिस परपेंडिकुलर एंड पासिंग थ्रू मिडल पॉइंट इज इक्वल टू ICM प्लस m d², एक जनरल लिख रहा हूं, राइट। ICM यहां पे है 2/5 mr² प्लस m, राइट, और d यानी यहाँ पे 3/4 मीटर, तो 3/4 का स्क्वायर, ये मैंने एक का पकड़ा है, इसका पकड़ा है अबाउट दिस, सेम टू सेम केस इस तरफ है तो डबल हो जाएगा, तो इंटू 2/2 कर लेते हैं, आ जाना चाहिए आंसर। तो m कितना है 2 kg, राइट, r क्या है हाफ, तो यहाँ पे आएगा आपका 2/5, m है 2 kg, r है 50 सेंटीमीटर यानी हाफ यानी उसका स्क्वायर 1/4, राइट, प्लस m यानी 2 kg, 3/4 का स्क्वायर यानी 9/16, 9/16, राइट, इस सबको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाता है आपका, राइट, ये 4 और ये 4 गया, ये तो सिर्फ 1/5 है, राइट, प्लस 18/16, 18/16 यानी 9/8 इंटू 2,
ये हो गया आपका आंसर, आ जाना चाहिए ये ये आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो 8 प्लस 45, 53 अपॉन 40 इंटू 2, 53/20, ये आना चाहिए आपका आंसर, kg मीटर स्क्वायर। तो 53/20 को x/20 से कंपेयर करूं तो x कितना होता है, 53। ये हो गया आपका आंसर। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ डिस्क ऑफ मास m एंड रेडियस r अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर is mr²/4, right? The moment of inertia of this disk about an axis normal and a perpendicular to the disk and passing through its edge will be x/2 mr²। तो x क्या है, तो मान लो मेरी ऐसी एक डिस्क है, ये टॉप व्यू हो गया डिस्क का, राइट, यानी अगर जमीन पे रखी थी तो, अगर खड़ी रखी थी तो साइड व्यू हो गया, जो भी है, ये डिस्क है, ये डिस्क है, राइट। तो मुझे इसके एज पे कहीं तो पॉइंट है और वो परपेंडिकुलर ऐसा है, राइट, गोइंग इनटू और कमिंग आउट, बट ये जो प्लेन में मैंने डायग्राम निकाली है उस प्लेन को परपेंडिकुलर, तो मैं मान लो इट इज गोइंग इन, ऐसा अपना स्टैंडर्ड, राइट, ये निकाल दिया मैंने, ऐसा है, इस एक्सिस के अबाउट निकालना है। मुझे दिया है कि अबाउट डायमीटर जो है, अगर कोई डायमीटर ले लो ऐसी, अबाउट डायमीटर वो mr²/4 है, राइट, इसका mr²/4 दिया है, राइट। तो मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाऊंगा, राइट, अलोंग, मान लो ये y का निकाला मैंने, कोई भी दो डायमीटर लेंगे, एक प्लेन में है, प्लेनर बॉडी है, लगा सकते हैं, अगर उसको ऐसा हॉरिजॉन्टल लगा दिया तो हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, मान लो xy प्लेन, yx, तो प्लेनर है, तो ये ऐसा परपेंडिकुलर गोइंग थ्रू द सेंटर में क्या आएगा, राइट, सो आई जेड हो जाएगा, वो इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई, हमको पता है ये mr²/2 होता है ना, तो इट इज 2 टाइम्स, मान लो आई एक्स, दोनों का सिमेट्री की वजह से इक्वल आएगा, सो 2 टाइम्स mr²/4 mr²/2 आता है, राइट, राइट, एग्जाम में यू कैन डायरेक्टली नो दैट इट इज mr²/2। तो अबाउट दिस जो है, आई अबाउट एज एंड नॉर्मल, ये जो है वो क्या आएगा, आई सी एम mr²/2 प्लस mr², ये रेडियस इतना दूर है अगर एज पे है तो बस यही करना है, तो mr²/2 प्लस mr², आधा और एक कितना, 1.5, 3/2, तो इसको अगर मैं x/2 से कंपेयर करूंगा तो x कितना है, 3, तो वो आपका आंसर। चलो ये देखते हैं, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक लिस्ट में आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस शेप का है और दूसरे इसमें उसकी वैल्यू है, और नीचे फिर मैच द पेयर करना है। पहला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड स्पीयर ऑफ रेडियस आर अबाउट एनी टेंजेंट। अगर मेरा स्पीयर है, अबाउट एनी टेंजेंट कितना रहेगा, मान लो ये टेंजेंट है, अबाउट दिस आई कितना रहेगा, तो सेंटर ऑफ मास से जो जाएगा प्लस, राइट, सो आई इज इक्वल टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर, यहाँ पे आर आ जाएगा, एम आर स्क्वायर, राइट। आई सी एम क्या होगा, सॉलिड स्पीयर है तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम आर स्क्वायर, 2/5 प्लस 1, 7/5 एम आर स्क्वायर, राइट। तो आपका ए का जो है वो आएगा ये 2, आपका ए 2 है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्पीयर अबाउट एनी टेंजेंट। सेम स्टाइल, हॉलो स्पीयर में ये 2/3 हो जाएगा, तो 2/3 प्लस एम आर स्क्वायर, राइट, 2/3 प्लस 1, तो 2 + 3 5, 5/3, ये ए, तो दूसरे का ये आ जाएगा, राइट, दूसरे का ये आ जाएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सर्कुलर रिंग अबाउट इट्स डायमीटर। देखो सर्कुलर रिंग का जो होता है, अबाउट दिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग पासिंग थ्रू सेंटर mr² होता है, राइट। और मुझे क्या चाहिए, अबाउट इट्स डायमीटर, तो मैं 2 डायमीटर अगर ले लिया, प्लेनर शेप है रिंग, राइट, तो ये आई एक्स आई वाई पकड़ लिया, राइट, सिमेट्रिक है, तो अबाउट डायमीटर
तो 2IX पकड़ लो, ये IX IY अलोंग डायमीटर ही है, तो 2 अलोंग डायमीटर इज इक्वल टू IZ, राइट, IX प्लस IY इक्वल टू IZ। ये IZ मुझे पता है MR स्क्वायर होता है, तो ये ID कितना आया, MR स्क्वायर बाई 2, हाफ MR स्क्वायर ये, राइट, तो इसका ये है, तो चौथे का ठीक है ये वही होगा फिर। सर्क्यूलर डिस्क अबाउट एनी डायमीटर, बिल्कुल सेम स्टाइल से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ट्वाइस, राइट, और ये डिस्क है तो एम आर स्क्वायर बाई 2 आएगा, तो 2 का हाफ 1/4 हो जाएगा, तो ये है। तो आपका ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1 दो जगह पे है, ए में भी है और सी में भी है, तो फिर सी का 4, राइट, सी का 4, ये पहला वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 3 balls of masses 2 kg, 4 kg and 6 kg respectively are arranged at center of the edges of an equilateral triangle of side 2 meter. Moment of inertia of system about an axis through centroid and perpendicular to the plane of the triangle. Right? आपके पास एक equilateral triangle है, right? सेंटर ऑफ द एजेस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल में 2, 4, 6 के ऐसे मासेस रख दिए। ये मास रख दिया मैंने, मान लो 2 kg का है, ये मान लो 4 kg का है, और ये सेंटर ऑफ दिस में मान लो 6 kg का है। ऐसे मासेस है सेंट्रोइड से, राइट, ऐसा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, ऐसा निकालता हूं मैं, like as if it is going in, आउट भी हो सकता था, बट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है, ऐसा है, ठीक है, निकालना है हमको। तो ठीक है, ये एक्सिस हो गया आपका, यहां से लेके ये डिस्टेंस 2 kg इंटू दिस डिस्टेंस का स्क्वायर MR स्क्वायर, 4 kg इंटू दिस स्क्वायर, ये सारे इक्वल डिस्टेंस होंगे, राइट, इक्वल डिस्टेंस होंगे। कितना डिस्टेंस होगा ये वाला डिस्टेंस कितना होता है, ये इस हाइट का 1/3 होता है, राइट। अगर 3 पार्ट करो तो 2 पार्ट ये सेंट्रोइड के ऊपर के होते हैं, 1 पार्ट सेंट्रोइड के नीचे का होता है, राइट। इसका ट्रायंगल का साइड है 2 मीटर, तो ठीक है, ढूंढ लेते हैं, राइट। तो अगर मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 1 हो गया आधा, राइट। अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो ये 2, ये 1, राइट। सो ये मान लो h है अपनी हाइट, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू, राइट, 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 4 में से 1 गया 3, राइट। सो h क्या आ गया मेरा, √3। 1/3 ऑफ h, ये जो है ये 1/3 ऑफ h है, ये 1/3 ऑफ h है, ये 1/3 ऑफ h है, राइट। 1/3 ऑफ h विल बी √3/3 यानी 1/√3, राइट। तो मेरा आई सेंट्रोइड इस बोल सकते हैं उसको, तो सेंट्रोइड जो होगा वो होगा, राइट, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, 2 इंटू इसका स्क्वायर यानी 1/3 MR स्क्वायर प्लस 4 इंटू R स्क्वायर प्लस 6 इंटू R स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर। ये हो गया 2/3 प्लस 4/3 प्लस 6/3 यानी 2, ये हो गया आपका 6/3 प्लस 2, 2 प्लस 2 4, राइट, 4 kg मीटर स्क्वायर, ये होगा आपका आंसर।